हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इसमें क्या है, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज पता कैसे चलेगा? बिकॉज एक्चुअल में ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको गिवन हो दैट CIA दैट इज अ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के थ्रू आपको करना है। बट आप कैसे पता लगाओगे इस चीज का? एक्चुअल में आर्बिट्रेज गेन्स के बारे में पूछा जा सकता है। जी हाँ, आर्बिट्रेज गेन्स हमने पहले भी किया था। पहले जो है वो एक ट्रायंगुलर वाले फॉर्म में हमने किया था। उसमें ये था कि हमारे पास डॉलर है, रुपीज है, या एक कोई पाउंड है, कुछ और करेंसी है। हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। पहले जितने डॉलर लिए थे, अगर उससे ज्यादा आ गए तो गेन है, इससे कम आ गए तो लॉस है। सो दैट इज अ ट्रायंगुलर वन, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर है कि उसका तो नाम ही ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज था। और वहां पर आपको दी होगी तीन टाइप की करेंसी, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना। उसका वो तो ट्रायंगुलर है। बट यहाँ पर आपको जो गेन और लॉस है वो निकालना है थ्रू द CIA दैट इज अ कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। सो कैसे करना है आपको? Although it is not mentioned in the question that it is to be done through the covered interest arbitrage, but what you have to do, that you have to just carefully see that it is asked that you have to calculate the possible arbitrage gains. If you have to calculate the possible arbitrage gains and the three currencies are not given to you, three currencies, and the more important is you are even understand, are able to differentiate that it is not a question of the triangular arbitrage, then you have to, yes, apply CIA covered interest arbitrage. Okay, now what you have to do in this कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में करना क्या है, इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। एज पर द हमारी जो IRPT थ्योरी है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी जो है, उसमें हमने एक फॉर्मूला करते हैं हम। उसमें हम करते हैं कि जो फॉर एज पर IRPT क्या करते हैं हम, फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट इज इक्वल्स टू 1 + रेट अपॉन 1 + रेट इनटू टाइम, इनटू टाइम। जैसे अगर मैं यहाँ पर रुपी अपॉन डॉलर लूं, यहाँ पर भी मैं रुपी अपॉन डॉलर लूं, मींस मैं क्या ले रही हूँ, रुपी अपॉन डॉलर। एक डॉलर की इतने रुपए कीमत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेट पता है किसका लूंगी, रुपीस का, मतलब कि इंडिया का, इंडिया में जो रेट है। और यहाँ पर मैं रेट लूंगी USA का, ठीक है। दिस इज अवर IRPT। अब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, IRPT थ्योरी लगानी है। और हमको इन चारों में से एक स्पॉट रेट को छोड़कर आप तीन में से कुछ भी एक मिसिंग कर सकते हो। यस, यू आर लिसनिंग इट वेरी वेरी राइट, कि स्पॉट रेट, बिकॉज स्पॉट रेट इज द रेट दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, एंड ये आप एज्यूम नहीं कर सकते, तो स्पॉट रेट आप एज्यूम ही नहीं कर सकते, स्पॉट रेट आपको एज इट इज देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला FR आप एज्यूम कर सकते हो स्पॉट रेट लेकर, और बाकी की फिगर्स एज इट इज लिख दो। या फिर आप क्या करो, इन दोनों को लिख दो और रेट मिसिंग कर दो, ठीक है। चाहे USA का कर दो, चाहे इंडिया का कर दो, मीन्स एक कंट्री का रेट मिस कर दो, एंड यू देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ मिस करके। दिस इज अवर क्वेश्चन, दैट इज गिवन, द एक्सचेंज रेट दे रखे हैं, इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, और पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन्स पूछ रहे हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम लिखेंगे हमारा फ्यूचर रेट जो था अपॉन स्पॉट रेट, और हम यहाँ पर DM है, तो हम क्या लेंगे इसको, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर पर DM। यूं आपको मेंशन करना पड़ेगा इसको, अदरवाइज एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा कि आपने किया क्या है, आप ऊपर कौन सी करेंसी रख रहे हो, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही है। अब ऊपर हमको कैनेडियन डॉलर रखने पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, 1 + रेट कितना है कैनेडियन डॉलर का, ये रहा 9%, 0.09। अच्छा, टाइम, टाइम इन्होंने ये दे रखे हैं 3 महीने, 3/12, राइट, अपॉन 1 + 0.07 इंटू 3/12, ठीक है। अच्छा, ये है। अब आप पता है क्या करो,
मैं ऐसे करती हूँ, इसको मिस कर देती हूँ, मतलब कि जो 0.9 है ना, इसको लेती ही नहीं हूँ मैं, इसको रब कर देती हूँ, मैं इसकी जगह x लिख लेती हूँ। ये देखो, ये मैंने गायब कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अज्यूम कर लूंगी x, ये लो। ठीक है, इसी तरह आप इसको 7 को भी कर सकते थे, स्पॉट रेट को छोड़ के फॉरवर्ड रेट को भी मिस कर सकते थे। फिलहाल मैंने इसको x ले लिया है, ठीक है इसको, और अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, हमारा जो फॉरवर्ड रेट है इन्होंने गिवन है, ये रहा 0.670, राइट। तो हमारा जो फिगर्स बन जाएंगी 0.670 अपॉन 0.665 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4, सॉरी x अपॉन 4 अपॉन दिस। जब हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे ना, then our answer will become 10.06%. yes। अब देखो हमारा जो रेट निकल के आया है, जो कैलकुलेट किया है, वो हमारा आया है 10.06% पर एनम। बट जो हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, दिस इज द रेट एज पर अवर वैल्यूएशन, as per our valuation, as per valuation you can say, you can write it here। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में जो कनाडा का डॉलर का जो रेट था वो है 9%। इट मींस एक्चुअल जो रेट है ये गिवन है 9 है, कैलकुलेटेड ज्यादा है। ठीक है ना, तो जो एक्चुअल के हिसाब से चेक करना है आपको, एक तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको एक्चुअल कौन सा है जो गिवन है, और एक्चुअल के हिसाब से देखना है। एक्चुअल कम है, एक्चुअल कम है मतलब अंडर वैल्यूड हो गया, मींस जो आपका कैनेडियन डॉलर है वो आपका कैनेडियन इंटरेस्ट रेट है वो आपका अंडर वैल्यूड है। अच्छा, फिर आपको पता है क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी होगी, जहां पर आपका अंडर वैल्यूड होगा मींस बाय। अच्छा, जब हम शेयर के उसमें करते थे, शेयर वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर्स में, हम क्या करते थे, हम कहते थे भाई अंडर वैल्यूएशन है, बाय कर लो, है ना, बी शेयर प्राइस इज अंडर वैल्यू। यहाँ पर भी हम बाय करेंगे। अच्छा, बट बाय बाय करने के लिए मतलब मींस बोरो, बोरो है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जगह अगर ओवर वैल्यूड होता, अगर इफ, तो हम सेल कर देते। सेल मींस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, फिलहाल हम अभी अपने वाले पे आ जाएं, जो हमने इस पर कर रहे थे। हम थे कि भी कनाडा का इन्होंने दिया हुआ है 9%। जब हमने कैलकुलेट किया, एक्चुअल था 9%, जब हमने कैलकुलेट किया 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, इट वाज 10.06%। तो हमने देखा कि जो ये कैलकुलेटेड वाला ज्यादा है, मतलब ये कम है, अंडर वैल्यूड है, बोरो करेंगे। तो एक्शन हम लिख देंगे यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में, एक्शन वी शुड बोरो फ्रॉम कनाडा एंड इन्वेस्ट इन जर्मनी। ठीक है, अच्छा, आपको चीज ध्यान क्या रखनी है, आपको ध्यान ये रखना है कि जहां का रेट आपका कम आएगा, ठीक है, जहां का रेट आपका कम आएगा, जैसे कि हमारा कैनेडियन डॉलर जो था वहां का कम आया था, आप वहीं से बोरो करोगे। जहां का अंडर वैल्यूड होगा आप उसी कंट्री से बोरो करोगे, और जो ऑपोजिट कंट्री गिवन होगी ऑपोजिट वाली में आप इन्वेस्ट करोगे। ये चीज आपको लर्न करनी होगी, और एज अ एक्शन आप इसको मेंशन भी करके आओगे, राइट। अच्छा, अब आ जाइए आगे। आगे हमको क्या करना है इसमें। अच्छा, अगर मैंने जो आपको मिसिंग वाली बात बताई थी, इन एग्जाम यू हैव टू टेक ओनली वन ऑल्टरनेट, बट अगर मैं आपको 0.67 अपॉन
0.65, अगर मैं आपको दूसरे ऑप्शंस भी लेकर दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको अगर नीचे वाला रेट अब मिस करके दिखा देती हूँ, तो भी आप देखना एक्शन हमारा सेम ही आएगा, दैट इज 1 + x × 3/12। मैं यूं कर देती हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5.94%। अच्छा, अब यहाँ पर 5.94 है, ठीक है, बट क्वेश्चन में कितनी है, 7%। फिर वही बात हो गई कि हमारी जो कैलकुलेटेड है वो 5.94 है, बट एक्चुअल वाली ज्यादा है। अब एक्चुअल वाली ज्यादा है, कौन सी कंट्री की है, ये है हमारी डीएम, जो कि हमारी डीएम वाली है वो ज्यादा हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये डेनमार्क वाली हमारी जर्मनी होती है, तो एक्चुअल वाली ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है तो मतलब हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट किसमें करेंगे, फिर जर्मनी में करेंगे। इसका मतलब हम बोरो कहाँ करेंगे, कैनेडियन डॉलर। तो वही चीज ही आ गई, पहले वाले में हमने किया था कि अंडर वैल्यूड था कैनेडियन डॉलर वाला, तो वहां से बोरो कर लिया। अब हमारा आगे की ज्यादा आ रहा है, तो हम ऑपोजिट से बोरो करेंगे, यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर ऑल्टरनेट 3 लगाकर अगर आप फॉरवर्ड रेट मिस करके देखोगे, तो आप पता आपका क्या आएगा, मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप ना ऐसे करो, फॉरवर्ड रेट को मिस करके भी देख लो, ठीक है। आप यहाँ पर यूं, मैंने फिगर्स जो है लिखनी शुरू कर दी हैं। ये मैं देखो, ये सारा एज इट इज ले रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर एक्स नहीं ले रही, मैंने फॉरवर्ड रेट पर छोड़ दिया है ये सारा, ये यूं, ठीक है, ये सारा कर लिया है। तो अब मैं जब इसको फॉरवर्ड रेट को निकालूंगी ना, तो ये आ जाएगा 0.6683, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल में हमारा कितना है, ये तो कैलकुलेटेड वाला, एक्चुअल में है 0.670। तो फिर ये कम आया, ठीक है। अब ये कम आया है और ये ज्यादा है, एक्चुअल वाला ज्यादा है, मतलब कि जो डीएम है वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना। डीएम ओवर वैल्यूड है मतलब कैनेडियन डॉलर अंडर वैल्यूड है। और अगर कैनेडियन डॉलर अंडर वैल्यूड है तो ऑफ कोर्स फिर वही आएगा नतीजा कि बोरो कर लो कैनेडियन डॉलर को, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब आपको करना क्या है आगे, आर्बिट्रेज गेन्स कैसे दिखाने हैं, ये तो 3 आपको अल्टरनेट मैंने बता दिए। हम कहेंगे सबसे पहले कि हम एक नोशनल अमाउंट ले लेंगे, नोशनल अमाउंट। नोशनल अमाउंट जो है कैनेडियन डॉलर, क्योंकि हमको यहीं से बोरो करने, तो मैंने 1 लाख ली, ठीक है। अब स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है, अमाउंट रिपेड आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट। अब ना आप इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में समझ कर देखो, तो आपको चीजें थोड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी और आपको एक्चुअल में भी समझ में आएगा कि हाँ हम ऐसे ही तो करेंगे। अब आप ये सोचो कि आप ना ये बोरो कर रहे हो अमाउंट कैनेडियन डॉलर, ठीक है, आप बोरो कर रहे हो, तो आप पहले तो सोचोगे कि भाई मैं ना आज ये 1 लाख डॉलर ले रहा हूँ, मुझे 3 महीने बाद कितने देने पड़ेंगे। तो आप ना पहले हिसाब लगाओगे, जब सोचो आप जब बोरो करोगे आप हिसाब जरूर लगाओगे, मुझे 3 महीने बाद कितने देने पड़ेंगे। तो आप लिखोगे अमाउंट रीपेड, अमाउंट रीपेड आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट। तो कितने अमाउंट पे करोगे, आप लिखोगे कैनेडियन डॉलर 1 लाख है, 1 + रेट कितना है 0.09 इंटू 3/12। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 102250। आपने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब अब आप सोच कर देखो कि भाई हाँ आपने सोचा कि ऐसे करके
मैंने बोरो करा और मुझे इतना देना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, आपको इन्वेस्ट करना है, आप जर्मनी में इन्वेस्ट करने के लिए लाओगे। अब आपको वो देने पड़ेंगे, लेकिन आप लाओ तो 1 लाख ही लियो। आपने आपको 1 लाख, मैंने आपको 1 लाख कैनेडियन डॉलर मिले हुए हैं, तो आपने विद इंटरेस्ट जितना चुकाना है, आप उतने अमाउंट तो लेकर ही नहीं आ सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए। वो तो आपको तब चुकानी पड़ेगी जब आप कमा कर कन्वर्ट करेंगे, तब की तब देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी तो आपके पास 1 लाख ही है ना। तो यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो 1 लाख के साथ इंटरेस्ट ले लेते हैं, बट आप स्ट्रिक्टली इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते। आप खुद सोचो, आप किसी से ब्याज, आप किसी से बोरो कर रहे हो, आपके पास फिलहाल कितने अमाउंट है, बोरोड अमाउंट ही है ना। आप क्या करोगे, ये जो बोरोड वाली अमाउंट है ना, आप इसको जो है वो करोगे आगे, इन्वेस्ट करोगे जर्मनी में, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, इन्वेस्ट इन जर्मनी। ठीक है। अब आपके पास कितने हैं, आपके पास है कैनेडियन डॉलर 1 लाख, तो आप यहाँ पर स्पॉट रेट यूज करेंगे। तो कन्वर्ट इट इनटू डीएम कर दो आप, कैनेडियन डॉलर इनटू डीएम कन्वर्ट कर लेंगे हम बाय यूजिंग स्पॉट रेट। ठीक है। स्पॉट रेट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है, ये स्पॉट रेट इज 0.665 पर डीएम है, ठीक है। मतलब कि 1 DM इज इक्वल्स टू 0.665 कैनेडियन डॉलर। हमारे पास कैनेडियन डॉलर है, तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे 1/0.665 DM। ठीक है। और अब हमारे पास 1 लाख है, तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.665 and it becomes 150,375.94 DM। ठीक है। ये हमारे पास इतने डीएम आ गए। अब अगर मैं आपको एक रिवाइज करवाऊं क्रक्स, सबसे पहले हमने क्या किया, रेट मिस कर लिया। कोई भी रेट मिस कर लो, फॉरवर्ड रेट मिस कर लो, स्पॉट रेट नहीं मिस कर सकते। मिस करके हमने ये निकाला कि कौन सी करेंसी अंडर वैल्यूड है। जहां पर अंडर वैल्यूड है वहीं पर हमने बोरो कर लिया। जहां हमने बोरो कर लिया, बोरो वाली अमाउंट जैसे ही हम बोरो करेंगे, सबसे पहले हम बोरो करके देखते हैं कि हाँ हमने आज इतना बोरो किया है, तो हमें विद इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा इतने टाइम पीरियड के बाद। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को हम इन्वेस्ट करेंगे दूसरी कंट्री में। इन्वेस्ट के लिए आप इंटरेस्ट पार्ट नहीं ले सकते, बिकॉज दैट इज द अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे आफ्टर सम पीरियड। बट आपके पास अभी ऑन स्पॉट जो है बोरोड अमाउंट ही है। सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, जो बोरोड अमाउंट है उसको आप कन्वर्ट करोगे स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके उस देश की करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, आगे अब क्या होगा। हम्म अब आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने उस कंट्री में गए, आपने वहां पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो ऑफ कोर्स आपको जिस टाइम पे आप दे दें, आप उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे। तो आपके पास इतने डीएम आ गए थे, आपने उसको 3 महीने के लिए जब इन्वेस्ट करा, तो आपके पास कितने पैसे बन गए, ये ये इतने डीएम बन गए आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमारा स्टेप 4 है।
स्टेप 4 हमारा इंपॉर्टेंट, आपको जहां पर ध्यान देनी है बातें, स्टेप स्टेप 4, अच्छा नहीं लिखा गया, दोबारा से लिखूं। स्टेप 4, स्टेप 4 पता है क्या है? स्टेप 4 है कि आप अगर यहाँ पर ध्यान दो, आपने अब तक क्या किया, आपने कैनेडियन डॉलर बोरो करे थे, आपने उसका इंटरेस्ट निकाला, देखी कितनी अमाउंट बन गई, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने गए, इन्वेस्ट करे आपने जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में आपने इन्वेस्ट करके उतने टाइम पीरियड के लिए आपके पास इंटरेस्ट निकाल कर आपके पास पैसे आ गए हैं, ठीक है। अब आप जर्मनी से भी तो वापस जाओगे, तो इसका मतलब जो आपके पास ये डीएम आए हैं, आप जब वापस अपनी कंट्री में जाओगे तो आपको कैनेडियन डॉलर देने हैं, तो आप कन्वर्ट वापस करोगे। जब आप वापस कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 3 मंथ्स का जहां पर टाइम था, तो उसका फॉरवर्ड रेट लोगे आप। बिकॉज सोचने की बात है ना, आप सोचो, आप यहाँ से निकले, वहां गए, वहां जाकर वहां वापिस भी तो आओगे ना आप। चलो यहाँ पर तो फिर भी दो अलग करेंसीज हैं, मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देती हूँ, आप इंडिया की एग्जांपल से देखो। आपने आपके पास इंडिया में रुपीस करेंसी है, ठीक है, आपने यूएसए से डॉलर्स जो हैं बोरो कर लिए, ठीक है। अच्छा, आपके पास बोरो है, आपने देख लिया अभी विद इंटरेस्ट ना मुझे 3 महीने बाद इतनी अमाउंट जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने 1 लाख डॉलर लिया था, तो आप 1 लाख डॉलर को इन्वेस्ट कर दोगे। जब आपने 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें आपको पहले तो आपको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इसको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने उसमें 3 मंथ्स का, आप जो भी आपका टाइम पीरियड है, आप देख लोगे कि मैंने इतने रुपये कमा लिए। अब आप वापस डॉलर में इसको कन्वर्ट करोगे, तो इसके लिए आपको 3 मंथ्स का जो फॉरवर्ड रेट गिवन होगा आपको वो यूज करना पड़ेगा, राइट। तो वही था हमारा, अब हमारा स्टेप 4 था कि आपको वापस से जो ये अमाउंट है उसको कन्वर्ट करना है 3 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट पे, और ये जो हमारा रेट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन में 153007.52 इंटू 0.670, ठीक है। कैनेडियन डॉलर आ गए हमारे पास 102515.04, ये हमारे पास कैनेडियन डॉलर आ गए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कैनेडियन डॉलर शुरू में थे 1 लाख, अब आपके पास इतने आ गए हैं, मतलब माइनस कर देंगे तो आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्लियर कट नजर आ रहा है 265.04, ये आपका कैनेडियन डॉलर है। दिस इज द आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। सो ये अगर मैं आपको फिर से एक रिवीजन, क्यों रिवीजन में करवा रही हूँ, सबसे पहले आपको ये आर्बिट्रेज का सम दिया होगा, पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन्स, अगर 3 तरह की आपको नहीं दी हुई है इन्होंने फॉरेन करेंसी, 2 टाइप की है, मतलब कि ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का इंटरेस्ट है। सबसे पहले आपको मिस करना होगा कोई भी इंटरेस्टेड, और आपको देखना होगा क्या अंडर वैल्यूड है और क्या ओवर वैल्यूड है। जब आपने ये चीज देख ली कि क्या अंडर है और क्या ओवर है, अगर आपके पास जो अंडर वाला होगा वहां आपको बोरो करना है, और जो ओवर वाला है वहां आपको सेल करना है। अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो उसमें आप सेल करोगे, तो ऑपोजिट कंट्री में आप बोरो करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, आपको जो ऑपोजिट कंट्री एक नॉशनल अमाउंट ले लेनी है, कि इतनी जो अमाउंट है मैं बोरो कर रहा हूँ, नॉशनल अमाउंट बोरो आप ले लोगे 1 लाख डॉलर एक बार, उसमें आप इंटरेस्ट ऐड करके देख लोगे कि मेरा कितना अमाउंट बनता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के लिए उसको आपको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट कर दोगे।
इन्वेस्ट करके फिर आप वहां पर 3 महीने जो पैसे कमाओगे वो भी तो देखोगे। 3 महीने बाद आपके पास जो पैसे आ गए उसको आप वापस अपनी कंट्री लेके जाओगे, वापस उसको फॉरवर्ड रेट से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर आपके पास सेम करेंसी में आ जाएगा, आप उससे आप अपना आर्बिट्रेज प्रॉफिट और लॉस जो है निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इससे ही दो सम्स और हैं, हम वो भी आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में, तो नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching this video. I hope you have liked it. Thank you. Bye bye.